बात करते हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की जब उन पर लगा अपने ही पति को जान से मारने का आरोप। दोस्तों, बॉलीवुड के कलाकार अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जितने चर्चा में रहते हैं उससे ज़्यादा लोग उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, है ना। और जब एक सुपर हिट एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से अचानक इंडस्ट्री को छोड़ दे तो उसके बारे में हर कोई जानना ही चाहता है। मैं बात कर रहा हूं 80 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस की, जिसे अपनी पहली ही फिल्म में ऋषि कपूर जैसे बड़े एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला हो और बाद में राजश्री जैसे बड़े बैनर में उसने काम किया हो। लगातार 2 सुपर हिट फिल्में दी हों, लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनका करियर बर्बाद हो गया। बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस पर अपने ही पति के साथ मारपीट और जान से मारने की कोशिश तक के आरोप लगे। आरोप भी उन्होंने अपने पति को चौथे माले से धक्का देने की कोशिश की है, ऐसे आरोप लगे। हालांकि बाद में दोनों ने मामले को सुलझा लिया और रंजीता कौर उस एक्ट्रेस का नाम है। दोस्तों, रंजीता कौर दिखने में खूबसूरत हैं। उनके तीखे नैन नक्श ने लोगों पर जादू कर दिया। जब वो फिल्मों में आई, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से उन्होंने अभिनय की बारीकियों को सीखा भी था और फिर बॉलीवुड में एक कामयाब करियर की शुरुआत भी की थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही लैला मजनू और अखियों के झरोखों से जैसी 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। पर्दे पर अपनी एक्टिंग के जरिए उन्होंने दर्शकों के दिल में खास जगह बना ली थी। 2 लगातार सुपरहिट फिल्में देने के बाद हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। दर्शक उनकी एक झलक पाने को बेताब थे। मिथुन चक्रवर्ती के साथ तराना और सुरक्षा जैसी हिट फिल्में उन्होंने की। इसके बाद उनकी शोहरत बुलंदियों पर थी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के साथ नाम जुड़ते ही जैसे उनका करियर डूबने लगा। कई बेकार फिल्में साइन करने के चलते उनको बॉलीवुड का फ्लॉप कलाकार कहा जाने लगा। बताया जाता है कि इस दौरान रंजीता काफी चिड़चिड़ी हो गई थी। कहा जाता है कि रंजीता ने फिल्मों में बोल्ड सीन करने से इनकार कर दिया और डायरेक्टर्स ने उन्हें अपनी फिल्में साइन करना बंद कर दिया। इसके बाद 90 के दशक में रंजीता ने इंडस्ट्री को छोड़ना ही बेहतर समझा। हालांकि करीब 15 साल बाद 2005 में उन्होंने अनजाने फिल्म से बॉलीवुड में वापसी की, लेकिन तब तक शायद काफ़ी देर हो चुकी थी। उस दौर के दर्शक उन्हें भूल चुके थे और नए दर्शकों ने उन्हें पसंद नहीं किया। इस फिल्म के बाद रंजीता को पूरी तरह से समझ आ गया कि इंडस्ट्री को छोड़ना बेहतर होगा। रंजीता बॉलीवुड में जितनी चर्चा में रही, उससे ज़्यादा चर्चा उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बनी रही। रंजीता ने राज मसंद के साथ शादी की थी। राज उन पर मारपीट तक के आरोप लगा चुके हैं। एक्ट्रेस पर यह भी आरोप है कि उन्होंने राज को मारने के लिए बिल्डिंग के 4थे माले से उन्हें धक्का देने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में उनका यह फैमिली मैटर सुलझ गया। बताया जाता है कि रंजीता और राज के बीच विवाद उनके बेटे की वजह से शुरू हुआ था। राज ने दरअसल बेटे को पैसे देने से इनकार कर दिया था और इससे रंजीता काफ़ी नाराज़ थी। रंजीता ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उन्होंने लैला मजनू, अखियों के झरोखों से, सुरक्षा, तराना, हमसे बढ़कर कौन, सत्ते पे सत्ता, उस्तादों के उस्ताद, सुन सजना, बाजी, गुनाहों का देवता और वह जो हसीना जैसी कई फिल्में की हैं। हालांकि अब रंजीता कई सालों से गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं।